12 अक्टूबर 2018 रात का 1:40 दुबई की चमकती इमारतों के पीछे एक खतरनाक अंधेरा जाग चुका था। अरब सागर से उठती ठंडी हवाएं कांच की उन ऊंची इमारतों से टकरा कर पूरे शहर में अजीब सन्नाटा फैला रही थी। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक ऐसी छुपी हुई दुनिया सांस ले रही थी जिसे आम लोग कभी देख ही नहीं पाते। उस रात शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के भीतर एक गुप्त बैठक चल रही थी। ये केवल व्यापारियों की बैठक नहीं थी। यहां अरबों रुपए के हवाला नेटवर्क की योजनाएं तैयार की जा रही थीं। इन लोगों के नाम वर्षों से खुफिया एजेंसियों की गुप्त फाइलों में दर्ज थे। दुनिया की नजरों में वह केवल दुबई का एक बड़ा कारोबारी दिखाई देता था। लेकिन असलियत में वह एक ऐसे अदृश्य अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा था जिसकी पहुंच कई देशों तक फैली हुई थी। उसी रात रेहान मिर्जा लगातार गुप्त दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड को समझने की कोशिश कर रहा था। पिछले 8 महीनों से रेहान लगातार उस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जिसने दुबई की चमक के पीछे एक अंधेरी दुनिया छुपा रखी थी। धीरे धीरे रेहान को समझ आने लगा था कि दुबई केवल अमीरों का शहर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक गुप्त पैसों का अड्डा बन चुका है। यहां नकली कंपनियां कुछ घंटों में बन जाती थीं और करोड़ों डॉलर बिना कोई निशान छोड़े रातों रात गायब हो जाते थे। लेकिन उसी रात रेहान के हाथ एक ऐसी गुप्त फाइल लगी जिसने उसकी पूरी जांच को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उस फाइल के भीतर ऐसे नाम दर्ज थे जिनका संबंध पुराने अंडरवर्ल्ड और हवाला नेटवर्क से जोड़ा जाता रहा था। उधर दिल्ली में खुफिया एजेंसियां लगातार दुबई से आने वाली हर सूचना पर नजर बनाए हुए थीं। धीरे धीरे एजेंसियों को समझ आने लगा था कि दुबई का यह नेटवर्क अब भारत तक फैल चुका है। हर चेहरा नकली पहचान और विदेशी पासपोर्ट के पीछे छुपा हुआ था, जिससे असली लोगों तक पहुंचना लगभग असंभव बन चुका था। जो लोग कभी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा थे, अब वही लोग लग्जरी कारोबारियों की तरह दुनिया के सामने जी रहे थे। दुबई की इन चमकती इमारतों के नीचे अरबों डॉलर का एक ऐसा अंधेरा बाजार छुपा था जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। रात के अंधेरे में बंदरगाह पर कुछ ऐसे कंटेनर उतारे जा रहे थे जिनके रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं थे। समुद्र किनारे खड़े वे लोग हर कुछ सेकंड में अपनी नजरें बदल रहे थे, जैसे किसी खतरे का इंतजार कर रहे हों। क्या तुमने कुछ देखा? नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम पर नजर रखी जा रही है। दूर अंधेरे में छुपा रेहान इस पूरी गतिविधि को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। और तभी बंदरगाह के भीतर एक काली गाड़ी दाखिल हुई, जिसके आते ही पूरा माहौल बदल गया। जैसे ही वह आदमी गाड़ी से उतरा, वहां मौजूद हर व्यक्ति अचानक खामोश हो गया। उसी पल रेहान ने पहली बार उस चेहरे को साफ देखा जिसे एजेंसियां वर्षों से तलाश रही थीं। अब रेहान समझ चुका था कि वह उस दुनिया के बहुत करीब पहुंच गया है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। अगले ही दिन दुबई की कई संदिग्ध कंपनियां अचानक बंद होने लगीं, जैसे किसी को पहले ही सब पता चल चुका हो। कुछ ही घंटों में करोड़ों डॉलर अलग अलग खातों में भेज दिए गए और पुराने बैंक रिकॉर्ड मिटा दिए गए। दुनिया आज भी दुबई को केवल चमकता हुआ शहर समझती है, लेकिन उसकी रोशनी के पीछे एक अंधेरा साम्राज्य अब भी जिंदा है। जब पूरा शहर सो रहा था, उसी समय ऊंची इमारतों के भीतर करोड़ों के गुप्त सौदे जारी थे। लेकिन रेहान नहीं जानता था
कि अब उसकी हर गतिविधि पर किसी की नजर टिक चुकी थी। उसी रात एक अज्ञात नंबर से लगातार कॉल आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ केवल खामोशी थी। दिल्ली की एजेंसियों को भी अब एहसास होने लगा था कि यह मामला केवल पैसों तक सीमित नहीं है। कुछ ही दिनों में कई लोग बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब होने लगे, जैसे वे कभी मौजूद ही नहीं थे। दुबई की चमकती रोशनी के पीछे छुपी यह दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी।